Hello students, this is Bakir. Welcome to the third lecture of The Age of Industrialization. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन टू कंट्री साइड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि जो एक फेस है बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस फेस विच मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस रिफर एज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस फेस को बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या नाम देते हैं? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उस फेस में प्रोडक्शन तो होता था बड़े पैमाने पर, बट फैक्ट्रीज पर बेस्ड नहीं थे, इसीलिए उस फेज को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस लेक्चर की मदद से हमने बहुत कुछ कवर किए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आखिर ये होता कैसे था। तो इसमें हमने कवर किए कि जो मर्चेंट्स थे, ये मर्चेंट्स यूजुअली गांव में जाते थे, रूरल एरियाज में। वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता था उन प्रोड्यूस करने वाले लोगों को एडवांस में पे करते थे, और इसके बाद एडवांस में पे करने के बाद ये लोग क्या करते थे फिर, और इसके बाद इनको एडवांस में पे करने के बाद जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो जो इन चीज़ों का प्रोडक्शन करता था, और बाद में आकर ये लोग जो है मर्चेंट्स इंटरनेशनल मार्केट के लिए उन चीज़ों को सेल किया जाता था। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। नंबर सेकंड जो क्वेश्चन आया था, दैट इज आखिर ये मर्चेंट्स रूरल एरियाज में क्यों चला गया। और हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था कि ये सब मजबूरी क्या था इन लोगों को कि ये लोग काम करने के लिए तैयार हुए। फॉर मर्चेंट्स के लिए ये जो पीजेंट्स थे और या जो आर्टिजन्स थे, ये लोग तैयार क्यों हुए? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पहले एक ओपन लैंड सिस्टम हुआ करता था, बट ब्रिटिशर्स के आने से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गए और लैंड को इनक्लोज कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इनके पास ज़मीन नहीं थे, ज़मीन था बट छोटे छोटे ज़मीन थे। ब्रिटिशर्स ने उनकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, इनके पास कितना फैमिली है, फैमिली में कितने लोग हैं, उसके हिसाब से ज़मीन रख दिए। बाकी सारी ज़मीन को इन्होंने इनक्लोज कर दिया। जो एक ग्रेजिंग ओपन लैंड सिस्टम था उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो उनकी नेसेसिटी से उस छोटे से ज़मीन से पूरा नहीं हो पाते थे, तो इसीलिए इन्होंने छोटे से ज़मीन के साथ साथ इन मर्चेंट्स के लिए भी चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए, जिससे उनकी ज़रूरतें जो है पूरा हो जाता था। आगे देखते हैं कि और एक क्वेश्चन हमने देखा था कि आखिर ये मर्चेंट्स थे, ये रूरल एरियाज की तरफ मूव क्यों हुआ, टाउन एरियाज में क्यों मूव नहीं हुए। इस क्वेश्चन को हम इस लेक्चर की मदद से कवर करेंगे। In the 17th and 18th century, merchants from towns in Europe began moving to countryside, supplying money to peasants and artisans, persuade them to produce for international market. 17th और 18th century में merchants जो टाउन यूरोप से उन्होंने कंट्री साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। 17 और 18 सेंचुरी में ये मर्चेंट्स यूरोप से कहाँ मूव हुआ? कंट्री साइड विच मीन्स द रूरल एरिया। स्टूडेंट्स, कंट्री साइड क्या है? कंट्री साइड है रूरल एरियाज। क्या है? रूरल एरियाज। सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, परसुएड देम प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। और मनी सप्लाई करते थे पीजेंट्स और आर्टिजन्स के लिए, और परसुएड करता था चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए। Merchants could not expand production within the towns because of the presence of urban craft and trade guilds. ये मर्चेंट्स थे, वो अपनी प्रोडक्शन को टाउन्स वगैरह में एक्सपेंड नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि टाउन एरियाज में ऑलरेडी वहाँ पे गिल्ड सिस्टम बने हुए थे। क्वेश्चन आता है कि ये गिल्ड सिस्टम क्या है? गिल्ड सिस्टम मीन्स द ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। क्या है? ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। तो ये मर्चेंट्स अपनी प्रोडक्शन को यूजुअली एक्सपेंड नहीं कर सकता था। कहाँ पर?
अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी गिल्ड सिस्टम बने हुए थे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने बिजनेस वहाँ ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था, तो इसलिए ये मर्चेंट्स यहाँ पे एक्सपेंड करना ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ये मर्चेंट्स जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। कहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर सकते थे? टाउन एरियाज़ में। इसीलिए ये लोग किसकी तरफ मूव हुआ? कंट्री साइड की तरफ मूव हुए। ये लोग इजीली अपने बिजनेस को टाउन एरियाज़ में एस्टैब्लिश नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हैं उनका मोनोपोली था, उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल किए हुए थे। तो इसलिए उनके लिए इजी काम नहीं था कि वहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाए, इसीलिए ये लोग कंट्री साइड की तरफ मूव हुआ। There were association of producers, they trained competition and prices restrict to an entry new people into the trade. वहाँ पे बहुत सारे associations थे producers के, उन्होंने competitions और producers को trained किए, competition and prices restrict किए और entry into the new people. Rulers grant different guilds of monopoly rights to produce and trade in specific products. In the countryside, poor peasants and artisans began working for merchants. अब usually जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत सारे जो गिल्ड्स सिस्टम वालों को थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको ऑलरेडी जो मोनोपोली राइट्स है वो दिया हुआ था। तो इस मोनोपोली राइट्स से समहाउ ये सब जो मर्चेंट्स वगैरह थे ये लोग एस्टैब्लिश नहीं हो सकता था टाउन एरियाज़ में, इसीलिए ये लोग कंट्री साइड चले गए। वहाँ पुअर पीजेंट जो आर्टिजन्स थे उन्होंने मर्चेंट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members for households. So when the merchants offered advance, they eagerly agreed. तो जो एक ओपन लैंड सिस्टम था अंडर द ब्रिटिशर्स, अपने अगर 9th क्लास में आपको पता हो तो इन लैंड सबको इनक्लोज्ड कर दिया गया ब्रिटिशर्स ने। तो उनके पास छोटे छोटे ज़मीन थे, उस छोटे छोटे ज़मीन से ये लोग सारे हाउस होल्ड के लोगों को जो फीडिंग सिस्टम है, जो लिवलीहुड है, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मर्चेंट्स ने जब इनको एडवांसेस में पे किया तो ये लोग पूरी तरह उन चीज़ों से एग्री हुए। By working for merchants, they could remain in the countryside and continue cultivate their small plots. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मर्चेंट्स के लिए ये लोग काम साथ में करते भी थे। ऑन द अदर हैंड ये लोग अपनी छोटे छोटे जो स्मॉल प्लॉट्स हैं उनको भी क्या करता था? कल्टीवेट करते थे। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम सप्लीमेंट देयर श्रिंकिंग इनकम। इट ऑल्सो अलाउड देम टू फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर इन रिसोर्सेज। ये कहा जाता है कि प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम से समहाउ इनकी जो इनकम है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऑन द अदर हैंड ये लोग अपनी पूरी फैमिली को भी जो रिसोर्सेज है वो दे पा रहे थे, और ये लोग जो है पूरी तरह से अपनी लाइफ जो है वो जी पा रहा था। इट वाज आल्सो अलाउड टू देम द फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली एंड लेबर रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम था कंट्री साइड में जो कि मर्चेंट्स के लिए काम करना था, तो वो सारे काम से एक तो ये लोग एग्री भी हो गए एगरली, क्योंकि जो छोटे छोटे ज़मीन है उस ज़मीन से इनकी जो चीज़ें हैं वो पूरा नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए तो ये लोग तैयार हुए आराम से उनके लिए काम करने के लिए। तो समहाउ हम कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनसे हम अपने आंसर्स को एराइज कर सकते हैं कि ये मर्चेंट्स जो थे वो कंट्री से इसलिए मूव हुआ क्योंकि टाउन एरियाज में ऑलरेडी गिल्ड सिस्टम बने हुए थे, उनका पूरा मोनोपोली राइट्स था, तो ये लोग जाकर टाउन में नहीं बस सकते थे, तो इसीलिए रूरल एरियाज में मूव हुए। रूरल एरियाज में मूव हुआ तो मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, ये सारे लोग काम करने के लिए आसानी के साथ तैयार हुआ। क्यों तैयार हुए? क्योंकि ये लोग जो है इनके पास ज़मीन तो थे बट छोटे छोटे ज़मीन से अंडर द ब्रिटिशर्स उनके सारे जो ज़मीन थे, जो ओपन लैंड सिस्टम था, ख़त्म कर दिए थे, और छोटे छोटे ज़मीन से उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जब इन लोगों को एडवांसेस मिल रहे थे मर्चेंट्स की तरफ से, तो ये लोग एग्री हो गए और काम करने के लिए भी तैयार हुआ। इससे इनकी लाइफ कहीं ना कहीं सुधार रहे थे उन सारे चीज़ों से। एक तो इनके पास छोटा सा ज़मीन था वो भी कल्टीवेट करते थे, दूसरा मर्चेंट्स की तरफ से इनको एडवांसेस मिल जाते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिस फेज इज नोन एज द फेज ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज तो नहीं थे बट चीज़ें प्रोड्यूस होता था, और वो चीज़ें मर्चेंट्स ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट के लिए सेल करते थे, और उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे देते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज का मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज बिल्कुल हमें बता सकते हैं। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो तो पूछिए और किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा मेरी ये सजेशन है कि आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और कोई भी जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनको प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।